तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। अगर आप भी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या फिर चाह रहे हैं अपने करियर को बूस्ट करना इंजीनियरिंग में, या फिर कॉलेज ढूंढ रहे हैं या कोर्सेज तलाश रहे हैं, तो सारी की सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड यही इसी चैनल पे सबसे पहले मिलने वाली है। इसलिए क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्ती का फर्ज भी निभाना है भाई। दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, अगर दोस्त होते इसीलिए हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो नए बच्चों के लिए है, नए कैंडिडेट्स के लिए है। वैसे पुराने कैंडिडेट्स भी हैं बहुत सारे जो कि तैयारी कर रहे हैं नए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को ढूंढने की। तो आज हम बात कर रहे हैं जेई की। जेई मतलब बोला है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हालांकि जेई मेंस और एडवांस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं बात जो करने वाला हूं आज के इस वीडियो में वो यही है कि काउंसलिंग कौन कौन सी हो सकती है जेई के बेस पे। जेई मेंस दिया, एडवांस दिया, तो उस पे उन जेई पे एग्जाम के बाद काउंसलिंग कौन कौन सी आपकी हो सकती है। तो काउंसलिंग तो बहुत सारी तमाम तरह की 2500-3000 काउंसलिंग है, लेकिन हम टॉप जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा बच्चे जो अटेंड करते हैं, उन पे हम डिस्कस आज करने वाले हैं। तो जेई की काउंसलिंग कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपके दिमाग में भी अगर ये चल रहा था कि क्या मैं केवल सीसैप पे बैठ सकता हूँ या जोसा में बैठ सकता हूँ या फिर यूपीएस डबल ई में बैठ सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे हैं ऑप्शंस आपके पास। कौन कौन से ये पता तो हो एटलीस्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे उसमें। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ पे ये नाम है, हमने सारे के सारे जिन पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है जोसा। जोसा का फुल फॉर्म क्या है भैया? ज्वाइंट सीटिंग या सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड सीसैब कहलाती है। जी हाँ, सीसैब इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये काउंसलिंग हो जाती है। फिर भैया अपने आप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहलाती है आईसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी भी काउंसलिंग होती है जिसके बेसिस पे जेई के मार्क्स जिनमें काउंट किए जाते हैं या लिए जाते हैं। स्टेट लेवल की काउंसिल अलग अलग होती हैं, यूपी की यूपीएसडब्ल्यू, महाराष्ट्र की एमएसटी सीईटी, है ना। हाँ, रीप हो जाती है राजस्थान की, हरियाणा की एचएस मतलब एचपी हो जाती है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की एचपी अलग अलग आपको बैबजी मिल जाएगी, वेस्ट बंगाल की कीप मिल जाएगी, कीप मिल जाएगी, केरला की, कर्नाटका की होती है, तमिलनाडु की, तो सबकी अलग अलग ये कैसी हो जाती है, स्टेट लेवल की काउंसलिंग्स होती हैं। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज की खुद की काउंसलिंग कई बार होती है। ट्रिपल आईटी और डबल आईटीज मतलब आईआईटीज जिसको हम बोलते हैं, तो डबल आईटी या आईआईटी की काउंसलिंग भी होती है। फिर बनस्थली विद्यापीठ, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान में स्टैब्लिश्ड महिला यूनिवर्सिटी, उसके लिए आपकी ये काउंसलिंग हो जाती है। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है, उसकी काउंसलिंग भी होती है। बिरला इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे इसके लिए अटेंड करते हैं इसको, तो बिट्स पिलानी वाली काउंसलिंग हो जाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगेन। और बिल्लौर इंस्टीट्यूट वीआईटी ट्रिपल ई, ये इनकी काउंसलिंग होती है। तो ये भी वेल्लोर इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, और उनका ये इंस्टीट्यूशन का खुद का एग्जाम होता है और उसके बेसिस पे काउंसलिंग होती है। तो ये तमाम तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट हर प्रकार की जो टॉपेस्ट है, मतलब जिसमें ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं काउंसलिंग जेई के बेस पे, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे इसके बारे में। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की बात कर लें, जोसा की बात करें, तो जोसा सबसे ज़्यादा बच्चे देते हैं या सबसे ज़्यादा अटेंड करने वाली ये काउंसिल मानी जाती है जेई मेंस के बेसिस पे, जेई एडवांस के बेसिस पे। आपको यहाँ पे कहाँ है, आईआईटीज़ में जितने 23 आईआईटी हो जाएंगे, एनआईटीज़ की बात कर लें 31 एनआईटीज़ हैं, फिर 25 ट्रिपल आईटीज़ हैं, और भैया 28 से ज़्यादा स्टेट में मतलब गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूशन है, वो उन सब में एडमिशन आपको किसके बेसिस पे, जोसा काउंसलिंग के बेसिस पे मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाती है काउंसलिंग जेई वाली, वो है जोसा, है ना। और इसके थ्रू आपको जेई के जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे आपको यहाँ एलोकेट हो जाता है एडमिशन प्रक्रिया में कौन सा कॉलेज मिलने वाला है वो। फिर ज्वाइंट सीट एलोकेशन जोसा के बाद अगर बात कर ले, ये इनकी प्रक्रिया है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करनी होती है, फिर सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद 3 ऑप्शन रहते हैं, आप क्या चाहते हैं, फ्रीज करना, फ्लोट करना या फिर स्लाइड करना। उसके बेसिस पे फिर आप आगे जाके जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं आगे के या वही वाले, फिर आपके वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का और आपका आगे की फर्दर रिपोर्टिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो खत्म काम, ये सारी चीज़ जोसा में होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। और इस पर अभी काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो हम बहुत सारी चीज़ें आप पे डिस्कस तब करेंगे ही, एक एक चीज़ में कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं वो। फिर आती है सीसैप। सीसैप बोले तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी में फिर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और यहाँ भी आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए एडमिशन इस काउंसलिंग के बेसिस पे मिल जाता है। तो फिर दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीसैप की हो जाती है काउंसलिंग। फिर सीसैप
4-5 अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब कैसी चीज़ें अब होती है, कुछ नॉर्थ इंडियन बच्चों के लिए, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए अलग हो जाती है ना। फिर कुछ ऐसी होती है जिसमें हम क्या कर देते हैं, प्राथमिकता प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। NEUT किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए पर्टिकुलर, तो इस टाइप की होती है। और अगर देखें तो यहाँ पे स्पेशल राउंड होता है जिसमें सभी के लिए। फिर दूसरा होता है SFTI में आप समझ पा रहे हैं कि जितने भी सेल्फ फाइनेंस्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं, सेल्फ फाइनेंस, उनके लिए यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाती है। फिर नॉर्थ ही, यूनियन टेरिटरी, सबके लिए हो जाती है। अलग अलग प्रकार की ऐसी आपको ये CSAP की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। यूटीज के लिए अलग अलग, यूटीज के लिए भी इनकी प्रक्रिया चल जाती है। फिर आती है आईसर काउंसलिंग। आईसर काउंसलिंग में बताया दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और इसके लिए अच्छे खासे बहुत सारे बच्चे इसमें कंडक्ट करते हैं। हालांकि इनका खुद का एग्जामिनेशन होता है और उसके बेसिस पे ये काउंसलिंग होती है, तो बहुत सारे बच्चे इसको देते हैं एग्जाम को। हालांकि JEE एडवांस के मार्क्स भी ये लेते हैं और उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं, तो JEE के लिए भी आप इसको फोकस कर सकते हैं। अगेन इसके बाद आईसर काउंसलिंग के बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आईसर में KVVP वगैरह भी चलते हैं, वो एग्जाम के बेसिस पे। फिर आ जाए स्टेट लेवल की काउंसलिंग। स्टेट बहुत सारी, आपको पता ही है कि हमारी अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और इन 28 स्टेट की खुद की काउंसलिंग भी करा सकते हैं ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में। तो इंपॉर्टेंट जैसे हो गई HSTES, ये हरियाणा स्टेट की है। फिर भैया UPCET उत्तर प्रदेश के लिए है। जैक चंडीगढ़ हो गया, हाँ, ठीक है। HPTET हिमाचल प्रदेश के CET होती है। महाराष्ट्र CET MST CET के तौर पर जाने दें। कीम केरला के लिए होती है। रीप हो जाती है राजस्थान के लिए। ऐसी अलग अलग प्रकार की ये स्टेट की पर्टिकुलर काउंसलिंग होती है, जिनके बेसिस पे स्टेट के जितने इंस्टीट्यूशन है वहाँ आपको एडमिशन मिल जाता है। फिर बात करते हैं NITs की, तो NIT के लिए खुद की काउंसलिंग हो जाती है, वो भी JEE मार्क्स के बेसिस पे आपको मिल जाती है। IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी हाँ, 23 IITs के लिए खुद की प्रक्रिया कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर बनस्थली विद्यापीठ, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये वुमेन यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, और इसमें एडमिशन लेने के लिए ये मतलब गर्ल्स पार्टिसिपेंट जितने भी होते हैं वो इस प्रक्रिया के थ्रू जाते हैं बनस्थली या राजस्थान में कितने भी एडमिशन लेने के लिए। मणिपाल एकेडमी, ये मणिपाल आपको पता ही होगा कि भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर्नाटका की है, जो कि एक टेस्ट कंडक्ट कराती है और उसके बेसिस पे ये काउंसलिंग करती है, और इनके जितने कैंपसेस हैं उसमें ये एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। फिर आती है बिरला इंस्टीट्यूट की बात। बिट्स पिलानी आपने आमतौर पे नाम सुना होगा, इनके और भी कैंपसेस हैं, लेकिन बिट्स पिलानी के लिए लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत सारी कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं, और इसके लिए इनका एग्जाम होता है बिट्स पिलानी का, और उसके बेसिस पे काउंसलिंग होती है और इनके कैंपसेस में एडमिशन आपको मिल जाता है। टेक्निकल और बाकी के नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन टेक्निकल कोर्सेज की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, तो वो वेल्लोर इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया था, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली बात है, और इनका भी VIT करके एग्जामिनेशन होता है और उसके बेसिस पे काउंसलिंग होती है, और इनके जितने इंस्टीट्यूट हैं VIT के उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारे के सारे JEE के बेसिस पे, हालांकि ये JEE भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप कहोगे सर ये खुद के एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं, नहीं, ये अपने तो कराते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लेकिन JEE के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देते हैं। तो ये भी याद रखना है, हम क्यों बात कर रहे हैं, हम पूरे टॉप जो इतनी काउंसलिंग्स हैं वो JEE के स्कोर की ही तो बात कर रहे हैं, तो ये आपको दिमाग से निकाल देना है। अगर JEE आप दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं, तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं, इतनी सारी काउंसलिंग को पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, हाँ भाई, और इनके बेसिस पे आप अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। बस मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपके कैसे क्या हैं और क्या है, कई बार लक की भी बात हो जाती है, तो कौन से मार्क्स पे किस कैटेगरी में क्या कैसा है, वो सारी चीज़ें हम जब काउंसलिंग हो जाएगी स्टार्ट तब डिस्कस करेंगे आगे आपसे। फिलहाल ये पूरी जानकारी आपको JEE के बेसिस पे कौन कौन सी काउंसलिंग आप दे सकते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैंने बता दिया है। फिर भी कुछ डाउट बच गया हो और आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाह रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and